हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी स्टडी में। चलिए आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले हैं। नॉर्मली आप देख सकते हैं आज का जो है क्लास है यहाँ पे 26 ओके, और साथ ही साथ आज जो है एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड जो है पार्ट 2 करने वाले हैं। नॉर्मली अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हो तो आप एक काम करना, ऊपर जो है आई बटन में जो है क्लास आपको दिख जाएगा, जाके एकदम से पक्का आप क्लास देख लेना, बिल्कुल मजा आएगा। एकदम शॉर्ट ट्रिक वगैरह धमाकेदार तरीके से मैंने आपको बताया, तो पक्का जाके देखना। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर देख लेना। चलिए आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली आज का जो है प्रश्न आपका रहा ये ओके, यहाँ पे जो है आपसे पूछा जा रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ जो है 11 दिया हुआ है, साथ ही साथ उनका जो है एलसीएम जो है 7700 दिया हुआ है। इसमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है। यानी एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड देयर एलसीएम इज 7700। इफ वन ऑफ दीज नंबर्स इज 275 देन द अदर नंबर इज, यानी आपको जो है दूसरा नंबर निकालना है। तो चलिए जल्दी से कीजिए एकदम से, ठीक। इसका एक तरीका बताऊंगा, लाजवाब तरीका है, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो है एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन मैं फिर से दूंगा। अगर नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं यहाँ पे ओके। चलिए यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या होता है, एक तरीका आप लोग याद कर लेना। यहाँ पे एलसीएम को जब हम एचसीएफ से गुना करते हैं, ठीक है, एलसीएम को जब एचसीएफ से गुना करते हैं तो जो है वह जो है गुना जो है बराबर हो जाता है पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर, ठीक है। जब हम एलसीएम और एचसीएफ को गुना करते हैं तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर गुना होता है। नॉर्मली यहाँ पे हमको मालूम है भैया मेरा एचसीएफ 11 है और एलसीएम 7700 है, तो एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 7700। तो चलिए यहाँ पे जो है 700 लिख लिया और यहाँ एचसीएफ मेरा 11 है और हमें जो है पहली संख्या मालूम है। पहली संख्या कितना है, 275 है। दूसरी संख्या मालूम नहीं है, चलो दूसरी संख्या को x मान लेते हैं, ठीक है। सिंपल है, दूसरी संख्या आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है आगे मेरा हो जाएगा 7700 इंटू 11 और यहाँ पे जो है 275। अब जल्दी से आप कट कर दो, कट करोगे आपका जो है जल्दी से यहाँ पे बन जाएगा। तो देखना यहाँ पे अगर 25 से काटा जाए तो 25 चौक 100 होता है, तो यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 3 11, यानी 11 बार में 8 3 11, 11 बार में जो है 25 से यह खत्म हो गया है। साथ ही साथ 25 से अगर ऊपर काटोगे तो 25 तिया कितना होता है, 25 तिया 75 होता है। साथ ही साथ यहाँ पे 75 हो गया और यहाँ पे 2 बचा, 0 लिए नहीं खाया तो यहाँ पे फिर से 0 दिए। यहाँ पे 25 8 जो है यहाँ पे 200 मेरा हो जाएगा, क्लियर। 11 से 11 में मेरा यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, बचा मेरा 308, यानी जो दूसरी संख्या है वह मेरा 308 हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन सी, तो ये रहा आपका सही आंसर। तो इस तरह से आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन सेम यही आधार पर आप जल्दी से बना करके दिखाना, कमेंट में जरूर बताना ओके। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका जवाब, और यह जो है उससे छोटा क्वेश्चन है, आप लोग इसे जल्दी से जल्दी कर सकते हो। जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है ओके। जल्दी कीजिए एकदम से, जितना आप फास्ट करोगे उतना एकदम से आपका जो है मतलब कैलकुलेशन स्पीड अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आप टाइम जो है एकदम एक्यूरेट टाइम पे जो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में, इसलिए अपने आप को जो है एकदम पूरा स्पीड अप करके रखो यार। चलो यहाँ पे देखना, एक संख्या जो है 24 है, ठीक है, और साथ ही साथ एलसीएम 72 है, एचसीएफ 18 है। दूसरी संख्या निकालना है, तो मैंने क्या बोला, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो सिंपल है भैया, यहाँ पे जो है क्या करना है, 72 गुना 18 कर दो ओके। उसके बाद जो है मेरा यहाँ पे पहली संख्या 24 है, दूसरी संख्या कुछ नहीं है मालूम, चलिए यहाँ पे x डाल दिए, क्लियर है। उसके बाद देखिएगा 72 गुना यहाँ पे 18 हो गया, यहाँ पे 24 हो गया, 24 दिया मेरा यहाँ 72 होता है, यहाँ पे 54 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इसका सही आंसर हो गया 54। बस इस तरह से जो आपको बनाना है। अगर क्लास में मज़ा आ रहा है तो एक काम करना, नीचे जो है रेड बटन यानी रेड कलर में सब्सक्राइब बटन होगा, उसे जरूर दबा देना। साथ ही साथ उसके राइट साइड में जो है बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करना, ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए इसके बाद जो है अगला सेशन रहा, यानी अगला क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, उनका अंतर जो है यहाँ पे 12 दिया हुआ है, यानी वह दो संख्याएं का जो है अंतर है यहाँ पे 12 है और एचसीएफ आपको दिया हुआ है। तो जल्दी से इसका जो है आपको संख्या निकालना है, यानी दोनों संख्या क्या है। तो एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 12 एंड देयर डिफरेंस इज 12, दे आर द नंबर्स। यहाँ पे जो है आपको कौन सा होगा यह आपको जल्दी से जवाब देना है। एकदम देरी बिल्कुल भी नहीं करना यार, मस्त क्वेश्चन है, जल्दी करो, एकदम मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एचसीएफ ओके। तो मेरे को एचसीएफ दो संख्या का मालूम है, साथ ही साथ यहाँ पे उसका अंतर जो है यहाँ पे 12 है, ठीक, यानी दो संख्याओं का अंतर जो है 12 है। तो पहला काम करो, इसको ऑप्शन से बनाओ, क्योंकि अगर प्रोसेस से बनाओगे बहुत लंबा चल जाएगा और ज़्यादा कोशिश रखना है, इसको ऑप्शन से ही बनाना है, मस्त रहेगा एकदम से। चलिए यहाँ पे देखिएगा दोनों संख्याओं का अंतर, यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी 12 का अंतर है, यहाँ पे भी देखो 12 का अंतर, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, ठीक, सब जगह जो है यहाँ 12 का अंतर दिख रहा है। तो यानी एक नियम तो सब फॉलो कर गया,
ठीक। अब दोनों का HCF जो है क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं किसका HCF यहाँ पे 12 है। देखना 12 HCF अगर जिसका भी निकलेगा यानी 12 जो है दोनों को डिवाइड करेगा। अगर यह दो संख्या मेरा मानते हैं है तो इसका जो है HCF जो है यानी यह जो है सीधा भाग से लगना चाहिए, भाग लगना चाहिए 12 से, ठीक। तो देखिएगा इसमें जो है 66 जो है भाग लगेगा, नहीं लगेगा 12 से, तो यानी यह पहले ख़त्म हो गया। दूसरा इसमें 70 नहीं लगेगा और 82 भी नहीं लगेगा, ठीक है, तो मेरा ऐसे भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसमें 94, अब इसमें देखिएगा 106, इसमें ऑब्वियस सी बात है ई भी मेरा कट गया। अब मेरे पास बचा क्या, 84, ठीक। 84 और 96 मेरा लगता है, तो यानी यह मेरा आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरह से जो आपको ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बनाना है, देख लो यहाँ, देख लो किस तरह का जो आपको क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, इसी तरह से बनाना है, ओके, ठीक। पढ़ना पता चलेगा, टाइम बहुत वहाँ जो है बर्बाद करके आओगे। तो यहाँ पे देखिएगा दो संख्याओं का जो है क्या है, यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है 8:11 है, ठीक। और उसका जो है उच्चतम समापवर्तक यानी HCF यार वही है, ठीक। तो यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो वे संख्याएं यहाँ पे आपको निकालनी है। शायद कल क्वेश्चन ये हो चुका है, जहाँ तक मेरा अनुभव है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है यह बन जाएगा, जल्दी कीजिए, ठीक। यहाँ पे जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। कल शायद LCM से रिलेटेड हुआ था, आई थिंक हाँ LCM से रिलेटेड कल हुआ था, आज जो है HCF से रिलेटेड होने वाला है। चलिए जल्दी कीजिए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है क्या कि दो संख्याएं, यह मेरा दिया हुआ है, तो एक काम करो यार, संख्या है ना, दोनों को x मान लो, ठीक है। चुपचाप इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको जो है x मान लेना है, ठीक। एक जो है 8x हो गया, एक जो है 11x हो गया। अब इसका जो है HCF मेरा क्या है, यहाँ पे जो है उच्चतम 7 है, HCF मेरा क्या है 7 है। तो आप एक बात बताओ, इस दोनों का HCF क्या निकलेगा, इस दोनों का HCF क्या निकलेगा। तो आपको मालूम होगा यह जो है, इसको हम 8x को क्या बोल सकते हैं, 8 गुना x, इसको क्या बोलते हैं 11 गुना x। तो HCF जो है, आप फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड मेथड जब आप सीखे थे तो आपने उस समय जो है जरूर देखा होगा, दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन होगा, वही मेरा HCF होगा। दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन होगा, वही HCF होगा। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, दोनों में x के सिवा और कुछ है, तो यानी इस दोनों का जो है HCF मेरा x निकल गया। यही x का मान क्या दिया हुआ है, यही x का मान यहाँ पे 7 दिया हुआ है, ठीक है। यही x का मान यहाँ पे मेरा 7 दिया हुआ है। बस आपको जो है दोनों संख्या मिल गया। एक बार जो है आप करो क्या कि इसको x यहाँ इससे गुना कर दो, 8 से 1 जा 56 हो गया। एक बार जो है इससे गुना कर दो, ठीक। तो 11 7 77 हो गया, यानी 56 77 जो है इसका दोनों नंबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। क्लियर। चलिएगा इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि दो संख्याएं जो कि 13 से बड़ी है, ध्यान देना 13 से बड़ी है, ठीक है। दो संख्या क्या है, 13 से बड़ी है, का महत्तम समापवर्तक 13 है, का महत्तम समापवर्तक यहाँ पे 13 है, साथ ही साथ लघुत्तम जो है 273 है, ठीक। तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है, यानी दोनों को जो है जोड़ करके आपको जवाब चाहिए। यानी इफ टू नंबर्स इच ग्रेटर देन 13 हैव द ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर, कॉमन फ्रैक्शन फैक्टर, सॉरी यहाँ पे क्या क्या लिख दिया यार, इसको काट देते हैं। यहाँ पे जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF जो है 13 है, साथ ही साथ LCM जो है 273 है। देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द नंबर्स, तो यहाँ पे जो है दोनों का जोड़ क्या होगा, जल्दी से बनाइए, ठीक है, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल नहीं, मस्त एकदम से आपसे बन जाएगा, टेंशन मत लीजिए, आपसे होगा, बिल्कुल होगा, ठीक। चलिए जल्दी कीजिए। तो चलिए अब इसको बनाते हैं, देरी बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, देख सकते हैं यहाँ पे कि दो संख्या जो कि 13 से बड़ी, इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना, 13 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। जिसका जो है महत्तम क्या है मेरा 13 है और लघुत्तम मेरा 273 है, ठीक, यानी LCM जिसको बोलते हैं। और साथ ही साथ हमको जो क्या निकालना है, दोनों का जोड़ निकालना है, ठीक। तो एक चीज़ देखना, दोनों संख्या तो मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है HCF जो है क्या होता है, HCF जब भी हम किसी चीज़ का निकालते हैं तो HCF दरअसल मेरा होता क्या है, उस दोनों का गुणज होता है, यानी उस दोनों को जो है 13 से अगर भाग लगेंगे तो पूरा पूरी कट जाता है। क्या होता है, पूरा पूरी कट जाता है। अगर जिस किसी का भी आप HCF निकालते हो तो 13 जो है सबसे बड़ा उसका जो है फैक्टर होता है, यानी वह जो है उसको काट डालेगा, ठीक, यानी डिवाइड लग जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब दो संख्या यहाँ पे हम क्या मानेंगे, एक 13x मानेंगे और एक जो है दूसरा 13y मानेंगे। क्यों, आपको तो पता चल गया होगा, क्योंकि 13 इसका गुणज है, ठीक, क्योंकि दोनों का HCF 13 यानी दोनों से कॉमन 13 निकला हुआ है, ठीक। तो यानी 13 को x से गुना करेंगे, 13 को जो है y से गुना करेंगे, तो यह दोनों एक्चुअल संख्या होगा, क्योंकि दोनों का HCF हमको मालूम था, इसलिए मैंने 13x और 13y माना है, ओके, ठीक। अब देखिएगा, अब इसके बाद जो है यहाँ पे 273 क्या है, इसका लघुत्तम है। तो नॉर्मली आप लोग ध्यान देना, इसका LCM निकालो, बस यही जो भी आपको जो यह दिया हुआ है ना, वेरिएबल्स के साथ जो है संख्या लगा हुआ है, इसका जो है आपको क्या करना है, LCM निकालना है, यानी लघुत्तम निकालना है, ठीक। देखना अब एक चीज़ बताना, दोनों में 13 जो कॉमन है 13 तो रह ही जाएगा, क्योंकि आपको मालूम होगा यहाँ पे अगर स्क्वायर रहता तो हम 13 स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि दोनों में सबसे बड़ा जो है वो उठाते हैं, लेकिन दोनों में 13 कॉमन है तो सिर्फ 13 लेंगे, ठीक। और उसके बाद मैंने क्या बोला था, जो भी बचा खुचा है सबको नोट कर लो। बचा खुचा क्या है मेरा, XY है, तो चलिए XY को बचा खुचा यहाँ नोट कर लिया। अब एक चीज़ ध्यान देना, यह जो है
13xy जो है इसका वैल्यू मेरा क्या है 273 है या नहीं। 13xy का वैल्यू 273 है क्योंकि यह भी एलसीएम है, यह भी मेरा एलसीएम है। ओके, अब यहाँ पे देखना xy का मेरा वैल्यू क्या निकला 273/13, यहाँ पे हो गया 13 से काट दोगे 13 दूनी 26, 13 एकम 13। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देना x गुना y का मान जो है 21 मेरा निकल गया है। अब एक चीज़ गौर करना यहाँ पे कि 21 जो है क्या दो चीज़ को हम गुना करेंगे तो 21 आएगा, यह तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। और साथ ही साथ 21 ऐसा नंबर है कि इसका ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं। एक होता है ना बहुत ज़्यादा इसका जो है फैक्टर मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, सिंपल है, इसको जो है आप एक कर सकते हो, 21 एक कम 21 लिख सकते हो, और एक जो है 7 गुना 3 कर सकते हो, यानी 7 या 21 हो गया। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान देना, अब यहाँ पे x मेरा यहाँ पे अच्छा कलर चेंज कर लेने दीजिए। x अगर मान लेते हैं 21 है और y मेरा 1 है, तो y यहाँ पे अगर 1 पुट करते हैं, ध्यान देना इस जगह पे अगर हम 1 पुट करते हैं y के जगह पे, तो इसका मान जो है यहाँ पे 13 निकलेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना प्रत्येक 13 से बड़ी है, यह चीज़ तो मैंने ऑलरेडी बोला है, प्रत्येक जो है 13 से बड़ी है। तो कहने का मतलब इसको जो है हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए इसको यूज़ करते हैं। तो x का मान 7 निकला और y का मान यहाँ 3 निकला। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार पुट कर दो, x का मान 7 कर देंगे। ठीक है, 13 से 1 जा 91 हो गया। ठीक, एक बार जो है यहाँ पे जो है y का मान पुट कर देंगे, y का मान क्या है यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो y का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 39 हो गया। बस दो संख्या मिल गया। अब दोनों का जोड़ पूछा है, दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो है 130 मेरा टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 9 1 10 9 3 12 1 13, यहाँ पे 130 मेरा निकल के आ रहा है। कहने का मतलब ऑप्शन 20 का आंसर हो गया। तो इस तरह से आप जो है इस क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक, और साथ ही साथ एक काम करना, लाइक शेयर नहीं कर रहे हो गलत बात है, एकदम पक्का लाइक शेयर कर दो यार। लाइक करोगे ये आपका फीस है यार, इसलिए कुछ करो या ना करो लाइक ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो लाइक करना बनता है आपका, और साथ ही साथ शेयर आप नॉर्मली कर भी सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो आप नॉर्मली लाइक शेयर कर देना। ठीक है, चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं। देखिएगा, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः जो है 50 250 है। पहली संख्या को 2 से भाग देने पर जो है 50 भागफल प्राप्त होता है। दूसरी संख्या क्या है, बस ऊपर जो आप क्वेश्चन बनाए थे वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा यह जो है घुमा डाला है और कुछ नहीं किया है, ताकि आपका जो है थिंकिंग चेक किया जाए आप कितना समझते हो। फिर यहाँ पे देखिए इंग्लिश में द ग्रेटेस्ट कॉमन या ग्रेटेस्ट वेटेस्ट छोड़ो सीधा बोलते हैं, द HCF एंड द LCM ऑफ क्या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लिखने का तो फैक्टर लिख दिया है, यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, MULTIPLE मल्टीपल हो गया, यानी द HCF एंड द LCM ऑफ टू नंबर्स आर 50 एंड 250, डिवाइडिंग द फर्स्ट नंबर बाय 2 गिव्स द क्वोशिएंट 50। व्हाट इज द सेकंड नंबर, यानी दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक, चलिए जल्दी कीजिए, इसको जल्दी से बनाइए। अगर आप लोगों ने अगर समझ लिया है तो इस क्वेश्चन को झट से उड़ा करके मेरे सामने रख दोगे। देखते हैं आप लोगों में से किन से यह क्वेश्चन बनता है। चलिए जल्दी कीजिए। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोग बना रहे हो तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट में तो जवाब देना ही देना है। साथ ही साथ आप अगर इसका PDF चाहते हो, यानी मैं जितना भी क्लासेस करवाता हूँ आज तक मैंने जितना क्लासेस करवाया सबका PDF जो है हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप एक काम करना, क्लिक करके जो है टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लेना, तब जाके ज्वाइन होना है। ठीक, उसके बाद जो है साथ ही साथ एक काम करना, अगर वहाँ से नहीं हो रहा है लिंक से, सीधा टेलीग्राम जाओ, ग्रेविटी स्टडी सर्च करो, बस मैं ही मिलूँगा। ठीक, यानी वो लोगो दिख रहा होगा आपको ग्रेविटी स्टडी का, आराम से आप वहाँ ज्वाइन कर लेना। टोटल PDF है, आज अभी आप क्लास कर रहे हो उसके पहले का सब PDF है। ठीक है, तो चलिए अब इसको जो है यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे सिंपली एक देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, LCM मेरे को 50, LCM नहीं है HCF मालूम है 50 है, LCM 250 यहाँ पे मालूम है। ठीक, अब यहाँ पे देखना, पहली संख्या को 2 से भाग देने पर 50 भागफल होता है। ठीक, यानी इसमें शेष नहीं बच रहा है, इसमें क्या है शेष नहीं बच रहा है। एक चीज़ ध्यान देना, दो संख्या को यहाँ पे किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो 50 हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक, शेषफल तो यहाँ कुछ नहीं है, शेषफल जो लास्ट में कटता है। ठीक, तो यानी यह जो संख्या आपको दिख रही है यह क्या होगा, इस दोनों का गुना होगा। ठीक, आप लोग ऑलरेडी ये सब क्लास कर चुके हो, सिंप्लीफिकेशन वगैरह में ऐसा आपको देखने को मिल चुका होगा, आप लोग ये बचपन से भी किए होंगे। ठीक है, क्योंकि भागफल यह जो आपका क्वोशिएंट है और यह जो आपका डिवाइजर है, यानी जो भाजक है, ठीक है, जो आपका भाजक है, इस दोनों को गुना करेंगे तो यह भाज्य या फिर यह जो है आपका डिविडेंड निकल जाएगा। तो यानी पहली संख्या मेरा क्या हो गया, 50 दूनी 100,
क्लियर है? ओके, चलिए इरेज करते हैं। तो यहाँ पे पहली संख्या मेरा 100 निकल गया। आप देखिएगा, आपको जो याद होगा मैंने आपको क्या बताया था, एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है, एक मिनट, एलसीएम गुना एचसीएफ इज इक्वल्स टू जो है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। एलसीएम यहाँ पे दिया हुआ है भैया 250 है, एचसीएफ मेरा यहाँ पे जो है कितना है 50 है, और पहली संख्या की बात करें तो पहली संख्या मेरा 100 निकल चुका है, और साथ सेकंड को जो है एक्स हम मान लिए, बस कहानी ख़त्म। अब जो है आपका 250 गुना 50/100, अब तो इसको मुंह से भी आप जवाब दे दिए होगे पहले ही, 2 जीरो यहाँ पे ख़त्म हो गया, 25 पंजे 125 हो गया, यानी 125 इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी, ख़त्म, बस यही कर रहा है, ठीक। चलिए इसके बाद जो है ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, साथ ही साथ समापवर्तक लिख दिया है, देख भाई यहाँ पे समापवर्त्य होगा, यहाँ पे क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त्य होगा, देख सकते हैं यहाँ पे समापवर्त्य होगा, ठीक है। तो चलिए खैर, अगर दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ की बात करें तो इसका जो है 84 है और 21 है, ठीक, यानी ये जो है एलसीएम है, ये मेरा 21 जो है एचसीएफ है। अब इन संख्याओं का अनुपात, अब देखना भैया यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। तो आपको बताना है इन संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या का मान जो है आपको निकालना है। तो चलिए बड़ी संख्या का आप जल्दी से जल्दी जो है मान निकालिए, बड़ी संख्या का मान निकालिए, जल्दी कीजिए। कुछ पुराने क्वेश्चन से रिलेटेड, अगर पुराना क्वेश्चन आपने देखा यानी अभी ऊपर जो है देखा, तो आपको यह जो है बन जाना चाहिए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनुभव लगाओ, ठीक है। आखिर पहले वाला जो है क्वेश्चन कुछ ना कुछ इसी हिसाब से जो है कर चुके हैं हम लोग। चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे सिंपली है, यह दो संख्या है, ठीक, एक है 4 है, तो ये सिंपल करते हैं, इसको जो है एक x हो गया मेरा, एक जो है 4x, क्योंकि एक x तो कोई मतलब नहीं बनता है, एक x को जो है x ही लिखना है, ओके। अब इस दोनों का जो है HCF निकाल लो, HCF निकाल लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, या फिर LCM ही निकाल लो, दोनों में से कुछ निकाल लो, ठीक है। बाद में ऐसे दोनों को मैच करवाना बनता है, ठीक है। तो आप एक काम करो, HCF ही निकाल लो। HCF मेरा क्या है, यहाँ पे 21 दिया हुआ है, क्या है HCF 21 दिया हुआ है, ओके। तो ये एक चीज़ बताना, दोनों में कॉमन क्या है, HCF के लिए क्या चाहिए, दोनों में से कॉमन मेरा x है, ठीक है ना, दोनों में कॉमन x है, x किसी बात कुछ कॉमन है नहीं, तो यही x का मान मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा। एक बार इधर पुट कर दो, x का मान कितना हो जाएगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। यहाँ पे जो है x का मान एक बार बैठा दिया तो यहाँ पे 21 हो गया, यहाँ पे जो है एक बार x का मान बैठा दिया तो यहाँ पे 84 हो गया, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताना, अब इस दोनों को जो है आप एक बार जो है फ्रेशली क्लियर कर लो, 21 और 84 का जो है एलसीएम लेंगे तो क्या 84 आएगा, ऑफकोर्स आएगा, ठीक, ऑफकोर्स यहाँ पे आएगा, क्योंकि आपको कल ही मैंने बताया 84 यानी एलसीएम निकालने के लिए शॉर्ट तरीका में पहले बड़ा वाला का जो है टेबल पढ़ना है, 84 कम 84, 84 दूनी 168, इस तरह से। तो यहाँ पे 84 कम 84 क्या 21 से लग रहा है, हाँ लग रहा है, यानी ऑब्वियस सी बात लगी है, एलसीएम है, यानी मेरा जो है आंसर क्या होगा, एक जो है संख्या 21 होगा, एक 84 होगा। तो बड़ी संख्या पूछा है भाई, यहाँ क्या हो जाएगा 84 हो गया, बस कहानी खत्म, क्लियर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे है, दो संख्याओं का लघुत्तम 120 है, निम्न में से कौन सी संख्या इस संख्या का महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता है। सकने वाली बात हो रही है, यानी 4 में से 3 जो है इसका जो है महत्तम हो सकता है, ठीक, और एक जो है इसका महत्तम नहीं होगा। तो चलिए आप जल्दी से जवाब दीजिए। यानी द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 120, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। तो चलिए जल्दी जवाब दीजिए, ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए। आप लोग मुझे देखते हैं कितना जल्दी जवाब दे पाते हो, इतना जो क्लास की है आप कितना समझे, आज ही इसका जो है पता चलेगा। चलिए जल्दी कीजिए, तो कमेंट में ज़रूर इसका जवाब देना, मैं वेट कर रहा हूँ, कमेंट में जवाब देना है तो देना है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दो जो है, यहाँ पे दोनों का एलसीएम 120 है। अब एक काम मत करना कि दोनों जो है नंबर निकालने के लिए लग जाना कि भाई पहले दोनों नंबर निकालेंगे, ये वो कुछ नहीं, ठीक। एक चीज़ ध्यान देना, एचसीएफ जो है किसी भी संख्या अगर मान ले तो 2 3 4 जो भी संख्या है उसका एचसीएफ और एलसीएम हम निकालें, ठीक है। तो एचसीएफ जो है पक्का एलसीएम को भाग डालेगा, एचसीएफ जो है एलसीएम को जो है भाग पक्का लगेगा, ठीक है। तो देखो 8 से भाग लगेगा 120, ऑफकोर्स लगेगा भाई, यानी यह भी हो सकता है, ठीक। 12 से लगेगा 10 बार में ऑफकोर्स लगेगा, यानी यह भी हो सकता है, ठीक। 24 से 24 पंजे 120 होता है, यह भी लगेगा, ठीक। 37 से देखो यह नहीं लगेगा। कहने का मतलब मेरा जो है आंसर हो गया 37, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो कि भाग ना लग सके, है ना, नहीं हो सकती है। तो कहने का मतलब नहीं कौन हो सकता है, 37 नहीं हो सकता, यानी यही आंसर हो गया, क्लियर। चलिएगा इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन। अब जो है थोड़ा सा बहुत हो गया उधर, अब थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ना यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे देखिएगा, यहाँ आपको कहा गया है निम्न में से कौन सी संख्या 2, 3, 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। 2, 3, 5 से जो है पूर्णतया विभाजित होगी। इसका दो तरीका बताऊंगा, ठीक। आपको पता है मैं जो है आप लोगों को ज़्यादातर जो है ऑप्शन पुटिंग भी बताता हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस में मैं यह नहीं बताता हूँ क्योंकि बहुत बच्चे को यह भारी सा लगता है, ठीक है। तो लगभग क्वेश्चन में मैं आपको जो है ऑप्शन पुटिंग जरूर बताता हूँ, यानी ऑप्शन को कैसे यूज़ कर सकते हो जल्दी जल्दी बनाने के लिए। साथ ही साथ मेथड भी इसका बताऊँगा। तो पहले मेथड बने रहना, शॉर्ट ट्रिक भी आपको तुरंत बताऊंगा। ओके चलिएगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से पूर्णतया विभाजित हो, यानी इससे जो है यह चारों में से कोई भी भाग लग जाए, ठीक है। और यहाँ पे चलिएगा, इसका जो हम क्या करेंगे, इसका पहले एलसीएम लिया जाता है। क्या किया जाता है, ध्यान देना, इसका एलसीएम लिया जाता है। नॉर्मली 2, 3, 5 का एलसीएम अब बैठ करके ये मत करना, निकालने लग जाना, ठीक है। 2, 3, 5 कल शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया है। तो 5 एकम 5, 3 और 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। 5 दूनी 10, 3 और 2 से लगेगा, 2 से तो लगेगा लेकिन 3 से नहीं लगेगा, 10 गया। 5 तिहाई 15 जो है 15 3 से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से जब आप करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है 30 निकल के आएगा। एलसीएम मेरा क्या निकल के आएगा, एलसीएम मेरा यहाँ पे जो है 30 निकल के आया है, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान देना, यह 30 जो निकल के आया है आपका, ठीक, तो यहाँ पे 30 से यहाँ पे जो भी आपका भाग लग जाएगा, ठीक, 30 से यहाँ पे आपका जो भी भाग लग जाएगा समझ जाना वही मेरा जो है सही आंसर होगा, यानी 2, 3, 5 से जो हुआ भाग लग जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान देना, अब बहुत बच्चे करने लगे होंगे जल्दी से इसको जो है भाग देने लगे होंगे, सभी को एकदम तेज़ी से भाग दे रहे। अरे भाई थम जा, जरा थम जा। यहाँ पे समझना ज़रा, 30 को अगर 1 से गुना करे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, कुछ से भी गुना करे तो भैया लास्ट में आपको 0 दिखेगा, ठीक ना। यूनिट डिजिट का यहाँ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लास्ट में आपको 0 दिखेगा ही दिखेगा, नहीं तो आप 30 को कुछ से भी गुना कर लो, लास्ट में भैया 0 तो कम से कम 1 0 तो मिलना ही है, बाकी बात आगे और जो मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन कम से कम 1 0 आपको मिलेगा। तो अब बताना यहाँ पे आपको 0 किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यही आंसर हो गया, ठीक है। देखना तरीका है, तरीका में यहाँ मैंने आपको बताया, लेकिन देखना तरीका के अंदर ही मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया ताकि आप इसको जो है जल्दी जल्दी सॉल्व करो। अब देखना, अब दूसरा जुगाड़ू मेथड क्या है, जुगाड़ू देखना, यहाँ पे जो है आपको 2, 3, 5 तीनों से भाग लगना चाहिए, ठीक। तो आप एक काम करो, इसका सबसे अच्छा जुगाड़ है कि आप जो है तीनों को एक करके ट्राई करो, एक करके ट्राई करो कि इस सब में से किससे जो है भाग लगेगा। तो पहला देखना 5 को उठाओ, 5 ऐसा चीज़ है सबको छांट डालेगा, ठीक है। तो 5 से कौन डिवाइड लगेगा, जिसके अंत में 0 और 5 होता है, ठीक। तो इसमें 9 है, यह तो नहीं लगेगा, बाकी यह तीनों लग सकता है, ठीक है। अब फिर चलिए, अब 3 या फिर 2 को ट्राई करते हैं, ठीक। तो 2 के लिए पहले ट्राई करते हैं, ज़्यादा ईजी पड़ेगा। 2 के लिए क्या है, लास्ट में 2 के लिए आपको जो है यह सब क्लास मेरा पहले कर लेना यार, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो 2 के लिए विभाज्य जो मतलब जो विभाज्य वाला नियम होता है, ठीक है। तो लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, ठीक है। बीच बीच में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ पुराना चीज़ ताकि आपको जो है रिमेंबर हो जाए, ठीक है। तो लास्ट में यह जो है वह 2 से भाग लग जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज़ बताना क्या कि यह तो गया लास्ट में, इसमें तो 5 है, इसमें 5 है, यह भी गया, मेरा बचा क्या, यही बचा। ऐसे भी आंसर होना है, लेकिन अगर खुदा न खास 2 ऑप्शन और मिल जाए तो एक काम करना, 3 का नियम क्या होता है 3 को जान लो। इसमें जो है सभी अंकों को अगर जोड़ोगे, जोड़ने के बाद अगर 3 से भाग लग रहा है तो पक्का एक भाग लगेगा 3 से, ठीक। कहने का मतलब यहाँ पे 3, 5, 3, 8, 4, 12, 12 क्या 3 से भाग लगेगा, 12 जो है 3 से भाग लगेगा, हाँ भाई लगेगा, 4 बार में लग जा रहा है। तो यानी कन्फर्म है कि यह जो संख्या आपको दिख रही है 3, 5, 4, 0, यह कन्फर्म जो है 3 से भी भाग लगेगा। तो तीनों का विभाज्य नियम जो है आपको मालूम हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जुगाड़ बैठा करके भी आंसर ला सकते हो। मैंने 2 तरीका बताया, जो एक्चुअल मेथड होता है, मेथड के अंदर ही मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया होता है। इस बात पे एक लाइक तो बनता है यार, जल्दी से लाइक दे दो, ठीक। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे देखिएगा, सबसे छोटी संख्या बताएं जो इतना से इतना विभाजित होने पे एक पूर्ण वर्ग एक एवं एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। देखना यहाँ पे किसके किसके बारे में बोल रहे हैं, 12, 15, 20 है। ऊपर जैसा आपने किया है वही यहाँ पे भी करना है ना। इससे जो है भाग लगना चाहिए, ऊपर भी वही था, भाग लगना चाहिए, लेकिन कंडीशन रखा है सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, ठीक है। सबसे छोटा होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, सबसे छोटा वाला, सबसे कंडीशन ये है। तो पहला काम ऊपर क्या किए थे, एलसीएम निकाले थे, ठीक। अब देखना इसका जो है क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब देखना फिर बैठ करके एलसीएम मत निकालना, ठीक। 20 का जो अगर पहाड़ा पढ़ोगे, 20 से कम 20 दोनों से नहीं लगेगा, 20 दूनी 40 दोनों से नहीं लगेगा, 20 या 60 15 से लगेगा, यहाँ पे जो है 12 से भी लग जाएगा। तो यानी 60 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा ना, 20 या 60, 15 चौक 60, 12 पंजे 60। तो यानी ठीक है,
60 जो है इसका एलसीएम निकल गया। अब देखना 60 एलसीएम निकल गया है तो यहाँ पे क्या बोला है, छोटी से छोटी संख्या। तो अब यहाँ पे एक्चुअल जो करना क्या होता है, देखना 60 एकम 60 करो, 60 दूनी यहाँ पे 120 करो, ये एक्चुअल मेथड होता है। जैसे ऊपर मैंने क्या किया, ऊपर मैंने आपको बोला इससे भाग लगा के देखो, इसमें भी वो तरीका बताऊँगा, मैं ज़रूर बताऊँगा, लेकिन पहले एक काम करो, एक थोड़ा सा एक्चुअल जो प्रोसेस होता है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो 60 से यहाँ पे जो है, एक मिनट यहाँ पे जो 60 का मेरा यहाँ 60 हो गया, 60 दूनी 120 हो गया, यहाँ पे 60 को अगर 3 से करोगे 180 हो गया। यहाँ पे देखिए आपको कोई भी स्क्वायर दिख रहा है, परफेक्ट स्क्वायर कोई भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इस तरह से आपको बढ़ते जाना है। 60 को 4 से करेंगे, यहाँ पे 240 हो गया, यह भी जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 60 को जो है 5 से किया, यहाँ पे 300 निकला, यह भी जो है मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस तरह से आपको करते रहना पड़ेगा, ये एक्चुअल मेथड हुआ, तब जा करके आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, तब जाके आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा साइड करते हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, आपको मालूम है, ठीक है, क्योंकि आप लोग जो है शॉर्ट ट्रिक के दीवाने हो, इसीलिए इसे मैं रिमूव करता हूँ। यह एक्चुअल मेथड हुआ। तो नॉर्मली हम लोगों को क्या निकला था, 60 निकला था, ठीक, और कहा क्या जा रहा है, सबसे छोटी संख्या कहा जा रहा है, ठीक है। काम करें, जुगाड़ लगाते हैं, इसमें सबसे छोटा कौन है, 40 है, तो 40 का 60 से लगेगा, जुगाड़ बैठा हो, ठीक है। 6 चौक यहाँ पे 6 पचे 30, 6 के 36, 360 में ही रुक जाएगा, 420 मेरा पार हो जाएगा। तो यानी यह जो है पहला ऑप्शन गया। दूसरा देखना, छोटी ही देखना, छोटी से ही शुरुआत करना, क्योंकि सबसे छोटा बोला है ना भाई, जो छोटा होगा वहाँ से चालू करेंगे। अब 60 से देखो 90, ऑफकोर्स लगेगा भाई, 60 से 90 लगना ही लगना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है यह मेरा सही आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ ध्यान यह जरूर देना, ये नहीं कि छोटा देख रहे हैं आंसर मारते जा रही है, यह कम करना, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे बोला एक पूर्ण वर्ग है, क्या 900 पूर्ण वर्ग है, ऑफकोर्स है भाई, 30 का मेरा एक पूर्ण वर्ग है 900, यानी यही आंसर हो गया, क्लियर है। तो सबको जो है एकदम जस्टिफाई करते हुए चलना है, ऐसा नहीं कि अंधाधुन जो है खींच देना, ये काम बिल्कुल मत करना, ठीक है। अगर क्वेश्चन जो है यानी क्वेश्चन देने वाला का या क्वेश्चन सेटर जो बोले उसका मूड खराब हुआ तो आपका अच्छा से दिन खराब कर देगा, ठीक है। इसलिए आपको जो है प्रॉपर तरीके से वेरीफाई कर लेना है, ठीक। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे कह रहा है, अब वहाँ पे 2-3 अंक दे रहे थे, यहाँ पे आपको जो है 6 अंक है, 7 अंक है, तो यहाँ पे 7 अंक आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको स्प्रेड कर दिए। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे इतना अंक से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी जो है पूर्ण वर्ग संख्या, देखो फिर यहाँ पे वर्ग आया। अब इसका जवाब तो मैं दूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कमेंट जरूर से जरूर करो, द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय इतना 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 इज क्या है, जल्दी से जवाब दो। अगर अभी आप समझ गए हो तो इसका जवाब पक्का दोगे, एक्चुअली में अगर आप समझे हो जल्दी से जवाब दो इसका, ठीक। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से जवाब दो इसका, ठीक। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ मालूम होगा, पहला तो इसका एलसीएम निकालना, ठीक। एलसीएम है थोड़ा सा लंबा है, आप एक काम कर सकते हो, इसका आराम से जो है एलसीएम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या किया जाए, एलसीएम निकाला जाए या नहीं निकाला जाए, ठीक। एलसीएम निकाला जाए या नहीं निकाला जाए, या फिर एलसीएम के अंदर भी आपको एक जुगाड़ मैं दे दूं, पहले ये बताओ, एलसीएम के अंदर भी आपको मैं एक जुगाड़ दे दूं क्या। चलिए जुगाड़ क्या है, लास्ट में यहाँ पे 5 है, आपको पता है एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम में जो भी संख्या आएगा वह इस सब से जो है भाग लगना चाहिए। और ऊपर मैंने एक चीज़ बताया, 5 से विभाज्य का नियम क्या है, लास्ट में 0.5 आना चाहिए, ठीक। तो 6 का टेबल अगर आप पढ़ो, 6 का टेबल पढ़ो तो आपको है कहीं पे भी 5 आपको दिखता है क्या, 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 30, 36, 42, 48, कहीं आपको 5 दिखा, कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन 0 जरूर दिख रहा है, ठीक है, लास्ट में 0 दिख रहा है, 6 पंजे 30, तो यानी 36 को 2 बार गुना करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा, 5 से तो लगेगा ना। फिर 6 3 18, 6 चक्के 24, 6 पचे 30, यानी 360 को 5 से गुना करने पे लास्ट में 0 आ रहा है, तो यानी यह जो है पहला नंबर होगा जो कि 5 से भाग लगेगा, ठीक है। तो इसको एक बार ट्राई करते हैं, ठीक। तो 36 पंजे कितना हो जाएगा, अब एक काम देखना, 36 पंजे जो है करने के लिए बहुत बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे झट से पेन लिए होंगे, इससे करके एकदम तेजी से, अरे भाई थम जा यार, वैसे नहीं करना, ठीक है। पहले 5 को 3 से गुना करो, यानी 30 से गुना करो, तो 5 को 30 से गुना करें तो कितना हो गया मेरा 150, फिर 5 को 6 से गुना कर दो 30, 150 मेरा कितना हो गया 180। अब यह जो है पहला संख्या है जो कि मेरा 5 से लग रहा है, अब जल्दी से सबसे लगा के देखो, सबसे लगेगा क्या, 18 से जो है यह लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद 15 से जो है 15 150, यह भी लग रहा है, ठीक है। 12 से देखा जाए तो 12 पंजे 60, यह भी मेरा लग रहा है, ठीक। 6 से देखा जाए 6 3 18 लग रहा है, और देखिए 5 से भी यह मेरा लग रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे 4 से देखा जाए तो भैया लास्ट का 2 डिजिट अगर लग रहा है 4 से तो पूरा संख्या लगेगा, 4 का ये विभाजन नियम है, यानी 180 इसका एलसीएम होगा, ठीक है। आप कहोगे सर ये तो बहुत लंबा है,
हम तो जो जनरल तरीका है उसी से कर लेते भाई, यह मैं समझा रहा था। अभी आपको A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए आपको लगा हो कि देर है। बाकी अगर समझ गए होगे या समझ जाते अभी तक, तो आप अभी जितना हम समझा रहे थे आप आंसर देके कब के जो है बैठे हुए रहते, ठीक है। तो यानी इसका एलसीएम 180 आ गया, झट से आप जवाब दे सकते हो, क्योंकि 5 जैसे ही दिखा समझ जाओ लास्ट में 5 और 0 है। 6 का पहाड़ में तो 5 कहीं दिखेगा नहीं, हमेशा जो है 0 आपको ढूंढना है। 0 कहाँ दिखेगा? 5 बार में, खत्म कहानी। नहीं 5 लगता 10 बार में दिखता, नहीं होता, फिर आगे बढ़ते, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको करना होता है, ठीक। तो सिंपल 180 मेरा एलसीएम निकल, झट से आप निकाल देते हैं, इसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा बड़ो, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा 180 इसका एलसीएम है, चलिए इसे हटाते हैं, ठीक। एलसीएम 180 है, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए एलसीएम जब 180 है तो कहा जा रहा है छोटी से छोटी संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग हो। अब बैठ करके ऊपर जैसा करो, 180 गुना 2 3 4 5 करते रह जाओगे, ठीक है। तो मे भी मिल तो जाएगा ही, लेकिन करने का जनरल प्रोसेस यही है। लेकिन मैंने क्या बोला, जुगाड़ लगाओ यार। छोटा, सबसे छोटा कौन है इसमें? यह है सबसे छोटा। तो क्या इससे भाग लगेगा? 180 से लगा के देखो, 85 से 90, 5 बार में खत्म हो गया। तो यानी सबसे छोटी संख्या मेरा 900 ही हो गया आंसर। बस इस तरह से जो आपको जवाब दे करके करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे यह रहा आपका क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा सब कुछ सेम है, थोड़ा सा मैं कभी जो है आपको इस सीढ़ी से लेकर के अचानक 2 महल पे नहीं चढ़ पाऊँगा, ठीक है। इसीलिए आपको स्टेप वाइज प्रॉपर एक मैनर होता है ना, एक जो मैनर होता है पढ़ाने का, स्टेप वाइज अच्छे तरीके से समझा करके मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। आप इस चीज़ को जो है शुरू से क्लास में नोटिस कर रहे होंगे। भले डिले होता है, डिले यानी क्लास लंबा जाता है, कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन मैं एक एक चीज़ को तोड़ मरोड़ के अच्छे तरीके से समझाता हूँ। यह चीज़ आप देखे होगे, ठीक है, जहाँ तक मेरा कोशिश रहता है, ठीक। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या मेरा क्या है बताएं, जो कि 8, 9, 15 से विभाजित हो और प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है। एक को तो छोड़ दो भाई, एक को बाद में हम देख लेंगे, क्योंकि एक चीज़ ध्यान देना, क्या कह रहा है, एक शेष बचता है। तो यानी जो संख्या लगने वाला होगा वो तो भाग लग जाएगा, बाद में एक जोड़ देंगे तो सबके लिए एक शेष बचेगा। समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं, आगे बता दूंगा, ठीक है। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 12, 15 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 ईच केस। तो चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए। आप लोगों से देखते हैं कौन जो है इसका जवाब दे पाते, जल्दी कीजिए। सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब, शेयर, एकदम रेगुलर क्लास देखो, लाइक वगैरह देते रहो। गारंटी देता हूँ बहुत कुछ आपको जो है, नहीं अगर कुछ नहीं भी जान रहे आपको एकदम प्रो लेवल पे जाके छोड़ूंगा एकदम से, इतना तक आपको कॉन्फिडेंट हो जाएगा। बेसिक आपका एकदम ज़बरदस्त हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपका जो है MR के लेवल तक का जो भी है मैं सब कुछ क्लियर करवा दे रहा हूँ, तो आप ज़बरदस्त तरीक़ों से सीखोगे। इसलिए आप लोग एक काम करना, सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम लोगों के लिए, ओके। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड, ठीक है। तो पहला काम वैसी संख्या खोजना है जो सबसे भाग लगा जाए। तो मैंने क्या बोला, एलसीएम जो है निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है भैया, फिर से इसका जो है एलसीएम निकालो। इसका अगर आप एलसीएम निकालोगे, ठीक है, तो आप जनरल मेथड यूज़ कर सकते हो, वरना मेरा जो तरीका है आप देख लो, ठीक। तो 15 यहाँ पे क्या है, 15 दूनी 30, 12 से नहीं लगेगा। फिर 15 चौके 45, फिर 15 60 जो है मेरा किससे लग रहा है, यहाँ पे 12 से लग रहा है, ठीक। लेकिन 8 से 60 लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो यानी और थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है अगर आगे और बढ़ते हैं तो 60 के बाद जो है, ध्यान देना, 60 के बाद ना ही आपका जो है एक तरह से 75, 90 किसी से, मतलब इक्का दुक्का से लगेगा, तीनों में से, यानी 8, 9, 12 से नहीं लगेगा पूरी। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, 60 गुना 2 जो है 120 को ट्राई करते हैं। 120 को देखिए, 12 से लग रहा है क्या? हाँ लग रहा है भाई। 9 से लग रहा है, यहाँ पे 9 से नहीं लग रहा है, तो यह भी मेरा चला गया। चलिए 8 से लग रहा है क्या? यहाँ 8 4 12, 8 से तो लग रहा है यानी, लेकिन यहाँ पे 9 से नहीं लग रहा है। तो चलो कुछ और ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 180 देखते हैं, 180 कहीं लग रहा है या नहीं, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो 180 की बात करें तो 180 लग रहा है क्या? 15 से बिल्कुल लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है 12 से, तो 12 5 60, यह भी लग रहा है। 9 से 9 दूनी 18, 20 बार में लग रहा है, ठीक है। 8 से थोड़ा सा देखना पड़ेगा लग रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, 8 से लगने के लिए जो है अगर लास्ट का 3 अंक तो खुद ही है, चलिए। तो 8 2 जा यहाँ पे 16 हो गया, 16 17 18 20, तो यह भी नहीं लग रहा है। तो यानी क्या लेना पड़ेगा, यह 180 नहीं तो 360 लेते हैं। 18 यानी 180 गुना 2 करेंगे 360, 360 को ट्राई करते हैं। तो 15 से तो ये लगना ही लगना है, 12 से तो लग ही रहा है, 12 36, 9 चौक 36 लग रहा है, 18 दूनी 36, यानी 360 जो है सबसे लग रहा है। तो यह मेरा एलसीएम निकल गया, ठीक है। आप लोग अगर यह शॉर्ट ट्रिक से नहीं कॉन्फिडेंट हैं, आपको वक्त लग रहा है, तो आप एक काम करो, भी जनरली तरीका से करो, ठीक है। लेकिन इस पर भी जो थोड़ा जोर देने की कोशिश करो, समय आपका बहुत बचाएगा, ठीक है। अब यह जो है सबसे लग रहा है, लेकिन कह रहा है एक शेष बचना चाहिए। तो भाई जब यह सबसे लग ही रहा है तो एक एक्स्ट्रा होने के लिए क्या चाहिए, एक जोड़ दो, और क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा निकल गया, 361 हो गया, कहानी खत्म। तो यानी ऑप्शन डी, बस, ठीक।
चलिए इसके बाद जो है यह रहा, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 5 जोड़ देने पर योगफल इतना इतना से विभाज्य हो। अब देखना 5 जोड़ेंगे तब ये विभाज्य हो, ठीक है, 5 जोड़ेंगे तब जाके विभाज्य हो। तो एक काम करो, पहले आप एलसीएम निकाल लो, छोटी से छोटी संख्या बोला गया है ना, चुपचाप जो है आप इसका एलसीएम निकालो, जो नियम है, ठीक है, आप एलसीएम निकालो, 5 को बाद में देख लेंगे, ठीक। तो पहला यहाँ पे 24, इसको तो जो है नॉर्मली निकालना ही पड़ेगा, इसका कोई जुगाड़ है नहीं, ठीक है। 24 है, 32 है, 36 है, ठीक है, उसके बाद 54 है, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा आराम से जो इसका एलसीएम निकालो एकदम सुकून के साथ। यहाँ पे 16 दूनी 32, 18 दूनी, यहाँ पे 18 को सही करने तो 18 दूनी यहाँ पे 36 हो गया, 2 दूनी 4, 2 7 14, यानी 27 दूनी 54 हो गया। फिर से चलिए यहाँ पे 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 के बाद 2 से तो यह लगने वाला ही नहीं है। चलिए इसे साइड करते हैं, साथ ही साथ फिर से 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, उसके बाद जो है 9 27 किसी से नहीं लगेगा। चलिए अब यहाँ पे 3 से देखते हैं, ठीक है, 3 1 जा 3, 4 हो गया, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, ठीक है। फिर से देखिए 3 से लगाते हैं, 3 1, यहाँ पे तो भैया 4 महाराज तो यहीं पे रहेंगे, 3 1 जा 3, और यहाँ पे जो है 3 बार में 9 हो गया मेरा, ठीक है। यह 3 है, हो सकता है आपको नीचे जो है आपका जो है उसकी वजह क्या बोलते हैं बॉर्डर की वजह से नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। नॉर्मली इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 मेरा यहाँ पे निकल हो गया, ठीक। और 3 तिया 3 को 3 तिया 9, 9 चौक 36, 24 और 36 को आराम से आप गुना करो, 1 लाइनर तरीका से मैंने आपको ऑलरेडी जो है इसके बारे में सिखा दिया है। तो 6 चौक के मेरा क्या होता है 24 होता है, मेरा बगल में यहाँ पे 2 बच गया भाई साहब। उसके बाद जो है 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 हो गया, 24 और 2 मेरा 24 25 26, यहाँ पे 2 हो गया, 3 दूनी 6, 7 8, 864 जो है वह संख्या हो गया, ठीक। अब इसमें जितना भी शॉर्ट ट्रिक है मैंने ऑलरेडी सब करवा दिया है, ठीक है, जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनको सब अनुभव है, ठीक है। तो 864 जो है वह संख्या है, ध्यान देना, 864 वह संख्या है जो कि सबसे भाग लगेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पे बोल रहा है क्या कि एक ऐसा संख्या खोजना है जिसमें कि 5 जोड़ने पे जो है वह पूरी भाग लगे। तो एक काम करो ना, इसी में 5 घटा दो, इसी में 5 घटा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो है 859 हो जाएगा, ठीक। 859 एक ऐसी संख्या बन जाएगा जिसमें कि अगर आप 5 जोड़ोगे तो 5 जोड़ोगे तो 864 आएगा, और वाजिब बात है 864 तो भाग लगता ही है मेरा, सिंपल है। 859 इसका सही आंसर हो जाएगा, कहने का मतलब यह जो आपको दिख रहा है। तो 859 कहाँ है, यहाँ पे, बस हो गया। गलती से भी इसको टिक मत करना, देख लो यह सब जो है कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है बी हो गया। अब चलिए इसके बाद ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए, यहाँ पे देखिए, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे क्रमशः जो है 5 10 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल छोड़ता है, लेकिन 7 से जो है भाग लग जाता है। फिर वही बात, अब आप टेंशन ना लो, ये मत सोचो कि यहाँ पे 2 है, यहाँ 7 है, अरे बाद में देख लेंगे यार, पहले क्या निकालना है एलसीएम, ठीक है, क्योंकि इन सभी से जो है उसको भाग लगाना है। ध्यान देना, 2 बातें होती है, एक होता है क्या कि एक संख्या आपको निकालना होता है जिससे यह सब भाग लग जाए, वो नहीं है यहाँ पे, है इसी से जो है और सबको जो है भाग लगाना है। यह चीज़ जान लेना, क्योंकि कल जो है ऐसे में आप कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है, इसलिए इस चीज़ को समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे इसी से जो है वह भाग लगे एक ऐसी संख्या खोजना है, कहने का मतलब अभी जो है यह जो है यहाँ पे सब डिवाइज़र का वर्क कर रहा है, यानी भाजक का। और जो है कल जो है आपका क्वेश्चन रहेगा, कल में जो है यहाँ पे जो भी दिखाएगा उसको कहा जाएगा, यानी वह जो आपका रहेगा कह सकते हो क्या कि डिविडेंड रहेगा, यानी भाज जो रहेगा कल आपका वो रहेगा, ठीक है। तो इसलिए यह 2 बात को हमेशा याद रखना, कन्फ्यूजन जो है आपका ये बना रहेगा ऐसे में अगर नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे सही से लाइन को फोकस करना। यहाँ पे कहा जा रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 5 10 15 और 12 और 15 से भाग लगे, यानी इससे भाग लगाना है। यह मेरा क्या हो गया, यह मेरा जो है भाजक हो गया, यानी डिवाइजर जिसको बोलते हैं। देख लो आप यहाँ भी इंग्लिश में देख लो, व्हेन डिवाइडेड बाय कहने का मतलब यह डिवाइजर हो गया, ठीक है। और कल जो है क्वेश्चन आपका डिफरेंट रहेगा, इसलिए इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना एग्जाम में, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। तो पहला मैंने क्या बोला, इसका एलसीएम निकाल लो भैया। अब तो शॉर्ट ट्रिक आपको मालूम हो गया, सीधा धरले से इसका जो हम क्या करते हैं एलसीएम निकाल डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है इसका जो है 60 ही हो जाएगा, ठीक है। 15 दूनी 30, 3 45, चौको 60 जो है इसका मेरा एलसीएम निकल जाएगा, क्योंकि 5 से भी लगेगा, 10 से भी लगेगा, 12 से भी लगेगा, तो एलसीएम मेरा ये निकल गया, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि यहाँ पे 2 शेष बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए, 2 शेष बचना चाहिए। तो इसको जो आपको नियम के आधार पर करना ही पड़ेगा, कोई जुगाड़ नहीं है ब्रो, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, चलिए कलर थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखना 60 गुना 1 यहाँ पे 60 है, ठीक है,
ओके। अब क्या है, 2 शेष बचना चाहिए। क्या बोला गया, 2 शेष बचना चाहिए। तो यानी इसमें जो आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 60 तो पूरा पूरी लग जाएगा। 2 एक्स्ट्रा जोड़ोगे, जैसे ऊपर किए थे, एक जो जोड़े हुए थे, 2 एक्स्ट्रा जोड़ोगे तभी तो 2 शेष बचेगा। तो यानी यह मेरा क्या आया, यहाँ पे 62 आ गया। तो अब बताना यह 62 जो है 7 से लग रहा है क्या, पूरा पूरी नहीं लग रहा है, क्योंकि 7 जब भाग देगा तो एक भी रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा, यानी शेषफल जो है 0 होगा। तो 7 से लग जाना चाहिए। तो पहला वाला नियम गया खत्म। फिर जो है 60 का 2 गुना करते हैं तो कितना हो गया, 120 हो गया। अरे भाई 120 हो गया, चलिए 120 हो गया। फिर इसमें अगर जो 2 जोड़ेंगे तो 122 हो गया। तो 122 का 7 से लग रहा है क्या, 7 4 11, यहाँ पे देखिएगा 7 7 5 12 52, यह भी 7 से नहीं लगेगा, यह भी गया। चलिए अगला जो है 60 को जो है 3 से गुना करते हैं। 3 से गुना किए तो 60 दिया 180 हो गया, प्लस 2 जोड़ो इसमें भी, क्योंकि 180 तो वह सबसे भाग लग जाएगा, लेकिन शेष निकालने के लिए हमें 2 जोड़ना जरूरी है। अब 182 जो है क्या 7 से भाग लग रहा है, 7 दूनी 14, 7 6 42, हाँ यह जो है 7 से भाग लग रहा है। साथ ही साथ ऊपर यह जो संख्या आपको दिख रहा है, इससे भाग लगाएंगे इसमें तो 2 जो है शेष छोड़ेगा, और 7 के साथ भाग लगाएंगे तो 0 शेष छोड़ेगा, यानी यह मेरा सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। क्लियर है। चलिए इसके बाद जो है आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। अगर क्लास से मजा आया यार, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब जाके जरूर कर देना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना, साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब हर एक चीज़ कर लेना, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से धमाकेदार तरीके से। सभी के लिए बाय बाय। ओके।